अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग कैसे? उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे। हम फिट फैट बंदे, मगर आप ठीक नहीं है तो ठीक हो जाए, क्योंकि हमारा व्लॉग आ गया है। नदर व्लॉग ऑन योर स्क्रीन। यहाँ पे हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, एंड ब्रेकफास्ट में हम खा रहे हैं बेसन वाले नान, और साथ में पकौड़ाज हैं, चटनियाँ फुल ऑन। आपके साथ सीन शेयर करते हैं। थोड़ा सा मैस है रूम में, वो आपने इग्नोर करना है अगर कहीं पर नज़र आ जाए तो। सो ये हैं जी हमारे बेसन वाले नान, मज़ेदार किस्म के। साथ में है चटनी, थोड़ी सी कोक है जिब्रील के लिए, एंड जिब्रील के लिए है पकोड़ा और सिंपल नान, क्योंकि उसको ये वाला पसंद नहीं है। एंड जिब्रील जनाब आज कह रहे हैं मैंने ना नान नहीं खाना। ये देखें, इसका ये सीन है। एंड ये जनाब सुबह उठते ही आज इनका मैंने मुंह वॉश कर दिया तो इनको गुस्सा आ गया, और ये हर चीज़ पे गुस्सा कर रहे हैं। मामा की तबीयत ठीक नहीं है, एंड मामा को मैं काफ़ी दिन से कहना चाह रही हूँ लेकिन कह नहीं पाई। मामा मैं तो कहती हूँ आज आप डॉक्टर पे चली जाएं। कह दिया मामा ने लाइट सी अब। ब्रेकफास्ट के बाद आ गई थी मामा की फ्रेंड, एंड वो डिनर तक हमारे पास रुकी थी। मैंने सोचा डिनर में बनाए जाएं कीमे वाले राइसेस, साथ में रायता एंड मिंट स्प्राइट। तो ये बहुत ही मज़े के बने थे राइसेस, और मैंने बनाए थे फर्स्ट टाइम प्रॉपर मैंने। सो दे टेस्टेड रियली रियली वेल, सबको बहुत अच्छे लगे। चलो बस करो। अम्मा देखो तो सही, कैसे साइडों पे चीजें रखी गई हैं। वो देखो वहाँ पानी की बोतल रखी गई है कि दरवाजे के नीचे से बाल बाहर न चल जाए। यहाँ पे डब्बे का ढक्कन रखा गया है माँ। यहाँ पे डब्बे का ढक्कन रखा गया कि बैठ के नीचे न जाए। रहने दो, बैठ के नीचे चला जाएगा, नहीं तो उधर ही रहने दो। उसको स्टाइल तो देख। अल्लाह, वो तो ऐसे रन ले रहा है।
मियां थक गई है, देखना थक गई है, इसका मतलब कि बस करूंगी रोना इसने कैसे किया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद आप लोग ठीक होंगे। हम फिट फैट मजे में, अगर आप ठीक नहीं है तो ठीक हो जाए, क्योंकि हमारा ब्लॉग आ गया है। ब्लॉग ऑन स्क्रीन पे सीन ये है कि मैं बनाने जा रही हूँ अंडे, साथ में कुछ डिफरेंट उनके साथ करने जा रही हूँ। मिक्स अंडे बन रहे हैं और आटा गूंदेंगे, साथ साथ जल्दी से डिनर का मील रेडी करते हैं, क्योंकि काफी लेट होने वाला टाइम एंड भूख लग रही है। मैंने नैप ले ली थी बीच में, सारी स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं A to Z। एंड मॉर्निंग रूटीन आज आपके साथ शेयर नहीं हो पाई, उसके पीछे भी स्टोरी शेयर करते हैं इंशाल्लाह। एंड जिब्रील जनाब यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं, और जिब्रील जो है ना, ये देखिए इतनी दूर पता नहीं क्यों रख के जा रहा है फीडर, आई डोंट नो, इसको शायद मुझसे डर लग गिर गया। थैंक यू सो मच। एनीवे सो ये जनाब जा रहे हैं एंड हम शेयर करते हैं आपके साथ सारी रेसिपी। लेट्स स्टार्ट मेकिंग आवर मील। सबसे पहले मैं सोच रही हूँ आटा गूंदूँ। नहीं, आटा नहीं गूंदते, इसको मैं साइड में करती हूँ, क्योंकि मैं ये वाला सिलेंडर यूज़ करने का बिल्कुल भी नहीं सोच रही। एंड इस फ्राई पैन में मैं बनाऊंगी अंडे, और कुछ समझ नहीं आ रही देख के। सबसे पहले ना मैं मामा से आटा खुलवाती हूँ। यहाँ पे हमने मंगवाया था, यहाँ पे हमने मंगवा दिया था आटा। लिटरली इसको उठा के ये रिएक्शंस आ रहे हैं मेरे, मुझसे उठाया नहीं जा रहा था, बट वीडियो में मैंने दिखाना था, क्योंकि कभी मैंने दिखाया नहीं कि हमारा आटा क्या सीन होता है, किस तरह से आता है। थोड़े में ही आता है ऑब्वियसली, बट आज येलो कलर का स्किन सा, थोड़ा आगे वाइट कलर। और ये मेरे कपड़े गंदे हो गए हैं। चलें जी, जल्दी से अब इसको हम बाल्टी में रखते हैं, मामा से खुलवाते हैं, क्योंकि मैं तो ऊपर से काट देती हूँ और वो अंदर जो है तीन सारे जो है धागे आते रहते हैं तोड़े के, लेकिन मामा हमें सही से ऐसे खींच के खोल के देती हैं। यहाँ पे हमारे पास मौजूद है कॉर्न का आटा, ये मैं बीच में मिक्स करूँगी, क्योंकि आई वॉन्ट के जैसे कल मैंने आटा गूंदा था वैसे ही हो। कल तो आटा थोड़ा कम था, तो इसलिए मैंने ना वो वाला ऐड किया था, बट आज क्योंकि अच्छा लगा कल फ्लेवर, इसलिए ऐड करेंगे। मामा ये जरा खोल दो, कैंची नहीं लाई ले आती, और ऐसे पकड़। ये वाले पहला कट जाना चाहिए, ठीक है ना? फिर खींच। मुझे लगता है आज मेरी टाइट फिश होने वाली है। दूसरी साइड से खोल। ये देखो पीछे हटो जरा, इसको खींच के। मम्मा मुझे नहीं नजर आ रहा, वो वीडियो बना के आई हूँ फोन की लाइट आंखों में। कितना सेटिस्फाइंग लगता है खींच के, है ना? खोलने में भी लगता है, आटा भैया खोलने में भी लगता है मामा सेटिस्फाइंग। हाँ, बट कुछ सेकंड्स के लिए। 3-4 सेकंड भी नहीं लगते मेरा ख्याल है। तो मैं यहाँ ही लेती, इतना बार गेंद तो उठा के नहीं। एंड परात, लेट मी टेक दूसरी वाली। ये आ गई जी हमारी परात, जिसके अंदर हम आटा डाल के लाएंगे। एंड अंदर से ही डालना थी, क्योंकि पहले मैं बाहर लेकर आई हूँ इतना बहारा, देन वापस अंदर लेकर गई हूँ, वापस बाहर लेकर आऊँ, फिर वापस अंदर लेकर जाऊंगी। आई कांट डू दैट। ओके सो यहाँ पे मैंने आटा डाल लिया एंड इसके अंदर हम मिक्स करेंगे ये कॉर्न वाला आटा, कॉर्न वाला नहीं, कॉर्न का आटा। तो ये आएगा, कोई मेजरमेंट नहीं है। यहाँ पे मैं फ्लोर के अंदर ऐड कर रही हूँ एक और फ्लोर, और इससे ना काफी ज्यादा अच्छा फ्लेवर तो आता ही है। कॉर्न कॉर्न का आटा ऐड करने से, कॉर्नफ्लोर कहूंगी तो यू गाइस मस्ट गोना थिंक दिस थिंग कि वो जो कॉर्नफ्लोर हम ऐड करते हैं सूप के अंदर, वो वाला कॉर्नफ्लोर बिल्कुल भी नहीं है। ये ना डिफरेंट जो हम बनाते हैं ना साग के साथ रोटी, वो वाला आटा था हमारे पास। सो ये मैंने ऐड किया था कल में आटा गूंदने वक्त।
सो ये बहुत अच्छा फ्लेवर तो किया ही, लेकिन बहुत अच्छी से बेली गई रोटियां पराठे, और बिल्कुल चिपक नहीं रहा था और ना ही बेलने में मुश्किल था, बहुत ही अच्छा आटा गूंदा गया था। सो मैंने सोचा, आज तो आटा अवेलेबल था ऑब्वियसली, आज ही हमने मंगवाया था। सो फिर भी मैंने सोचा ये पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है, काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है, बस पड़ा हुआ है। सो इसको हम यूज़ नहीं कर रहे, तो इसके अंदर यूज़ करके इसको फिनिश किया जाए। तो 3 टाइम्स में मैंने टोटल ये ऐड किया था। आई डोंट नो ये टोटल कितना आटा था। सो ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर कर रहा है। अब जब ये खत्म हो गया तब इसकी थोड़ी सी वो महसूस हो रही है, और ये प्योर हमें ना आया था कहीं से। सो इट वाज रियली रियली गुड इन टेस्ट। एनीवे, सो मैंने आटा गूंदना स्टार्ट कर दिया, एंड मैं हमेशा की तरह जैसे आटा गूंदती हूँ, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके, जहाँ पे आटा मिक्स हो जा रहा है पानी के साथ, वो मैं निकाल निकाल के दूसरे बाउल में रखे जाती हूँ। एंड सारे आटे को ऐसे करके देन मैं इसको अगेन परात के अंदर ट्रांसफ़र करके थोड़ा सा पानी ऐड कर करके गूंद लेती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, क्योंकि मैंने ज़्यादा आटा गूंदना होता है। सो 3-4 डेज़ का आई फील मैं गूंद लेती हूँ, लेकिन जब कम हो ऑब्वियसली, लास्ट बिल्कुल आटा हो तोड़े के। एनीवे, सो यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा आटा बस हमने गूंद लिया है, हमारी डो रेडी हो गई है पराठों के लिए भी और रोटी के लिए भी। सुबह हम खाएंगे ब्रेकफास्ट में पराठास, एंड वो भी आपके साथ शेयर होंगे इंशाल्लाह इसी व्लॉग में। सो स्टे कनेक्टेड, वॉच टिल द एंड। एंड यहाँ पे आटे को मैं फ्रिज में रखूंगी, एंड मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो गई थी, अदरवाइज मैंने जो है ना आपके साथ फुल ऑन अंडे की रेसिपी भी शेयर करनी थी, और मैंने सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड किया था, फुल मेन इंग्रेडिएंट भी वही था, तो इसलिए यहाँ पे मैं नाम नहीं लूँगी। Otherwise, the idea of my making is going to be flopped. Anyway, यहाँ पे मैंने निकाल लिए थे बेसिक इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि अनियन, टमाटो, ग्रीन चिली एंड ग्रीन कोरिएंडर, और ये बहुत ही मज़ेदार किस्म की हमारी डिश रेडी हुई थी। इंशाल्लाह सून आपके साथ शेयर करूँगी इसकी रेसिपी एक्सक्लूसिवली इंशाल्लाह। और साथ में मैंने बना ली थी रोटियां, और थोड़ा सा ऊपर ना इसको मैंने देसी घी लगा दिया था, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझसे ड्राई ड्राई सी रोटियां रेडी हो रही थी, तो वो खाने में इतनी अच्छी नहीं लगती। साथ में हमने मंगवा ली थी कोक, क्योंकि बस दिल चाह रहा था, एंड हमने अपना मील बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। सफाई नहीं, उसके रबर बैंड जो टाइज वाले हैं। बस बस बहुत है। चलो बैट पकड़ो। जल्दी तुम्हारा टाइम खत्म हो रहा है। क्या टाइम हो गया मम्मा? अभी बहुत है। चलो चल रहा था घंटा बोल दो। चलो चलो खड़े हो। सही से हो गया। चलो खड़े हो। क्या हो गया? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग कैसे? उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे। हम फिट फैट में अगर आप ठीक नहीं है तो ठीक हो जाए, क्योंकि हमारा ब्लॉग आ गया, अनदर ब्लॉग ऑन योर स्क्रीन। तो यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो गया था डे 3, एंड डे 1 पे भी डे 2 पे भी आपने देखा जिब्रील और मैं बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं। डे 3 पे ये खेल खेल के बीमार हो गए थे जनाब। सो फिर हमने डे 3 पे इतना खास खेला नहीं, थोड़ा बहुत खेला, क्योंकि बच्चा है उसको खेलने का दिल चाह रहा था, लेकिन हमने कहा नहीं आज ना इतना थकना नहीं है तुमने चल चल के दौड़ दौड़ के। सो बस हमने नहीं खेला, खाना खाया, एंड जेज़ी के लिए मैंने सैंडविच बना दिया था, क्योंकि सुबह से कुछ खा नहीं रहा था। तो मैंने सोचा ट्राई की जाए कि हो सकता है ये खा ले। थोड़ा बहुत इसने खा लिया था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमने इसको मेडिसिन मंगवा के दी, एंड उसके बाद ये काफ़ी बेहतर फ़ील कर रहा था। ये था जी हमारा मज़ेदार किस्म का मील, आलू गोभी साथ में कॉलीफ्लावर, पोटैटो एंड
ग्रीन चिली, ग्रीन कोरिएंडर एंड यानी सिंपल वर्ड्स में ग्रीन ऑमलेट। साथ में अचार था बहुत ही मज़ेदार किस्म का, कोई भी मैं तो रोटी के साथ नहीं खाती ये वाली रोटी जो बाज़ार की होती है अचार, बट इतना मज़े का था कि मैंने साथ रख लिया था। बट मैंने थोड़ा बहुत ही खाया था। एनीवे यहाँ पे हमारे पास मौजूद है आलू का मिक्सचर, जो कि पता नहीं हम यूज़ करेंगे ब्रेकफ़ास्ट टाइम में कि नहीं करेंगे, लेट्स सी। मेरा ख़्याल है हम आलू के पराठास बनाएँगे मेरे लिए एंड मामा के लिए बनाएँगे सिंपल पराठास, और मैंने बहुत बड़े-बड़े से पेड़ास लेने स्टार्ट कर दिए हैं। लेट्स सी मामा को अच्छे लगते हैं कि नहीं, क्योंकि जितना बड़ा पेड़ा होता है उतना ही वो थिक बेला जाता है। सो यहाँ पे मैं ट्राई तो करूँगी कि मैं छोटा पेड़ा लूँ एंड मिनी पराठा बन पाए, पतला पराठा बन पाए जैसे मामा को पसंद है। बट लेट्स सी कैसा एग्ज़ीक्यूट होता है। एनीवे सो फर्स्ट मैंने पेड़ा ले लिया, साथ में यहाँ पे कुछ चीज़ें पड़ी थी इर्द-गिर्द, सो मैंने सोचा उसको भी क्लीन किया जाए साथ-साथ, ताकि हमें ज़्यादा मुश्किल ना हो ब्रेकफ़ास्ट बनाने में। फिलहाल तो मैं किचन में आ गई थी एंड मामा शार लेकर आ गई थी एंड मामा ने सोचा मैं भी तुम्हारी हेल्प करूं, एंड मामा ने अभी तक तो नहीं देखे थे पराठास पेड़ास। सो मामा को अभी तक तो पता नहीं चल पाया क्या सीन हो रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट पेड़ा तो आई फील मैंने मिनी ही लिया था, देन सेकंड एंड थर्ड पेड़ा वाज रियली अ बिग वन, सो वो ज़रा मामा को इतना अच्छा नहीं लगा देखकर। एंड देन मामा चले गईं ब्रश करने, मामा ने कहा मैं आकर तुम्हारी हेल्प करती हूँ। मैंने कहा कोई मसला नहीं, तब तक मैं पेड़ास कर लूँगी, आप आकर बना लेना। सो मैं यहाँ पे पेड़े खा रही हूँ बहुत ही अनइवन साइज़ के। यहाँ पे मामा आ चुकी हैं, ब्रश नहीं कर कर आई हैं, मामा ने अपना प्लान चेंज कर लिया है और मेरा भी प्लान चेंज हो रहा था कि मामा ही ब्रेकफ़ास्ट बना लें, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई। सो यहाँ पे जिब्रील जनाब भी आ चुके हैं फुल ऑन देखने के क्या हो रहा है ना, मामा भी किचन में, अनिया भी किचन में। सो कुछ तो इंटरेस्टिंग ही हो रहा होगा, वरना मैं मोस्टली किचन में होती हैं एंड मामा अंदर होती हैं जिब्रील के साथ। जिब्रील आता है, चेक करता है, चेक करके चला जाता है कि मील रेडी हो रहा है ना, मेरा मील रेडी हो रहा है कि नहीं, ये उसको मेन इशू होता है। लेकिन ये इसने रिसेंटली चीज़ की है एंड आई वाज रियली रियली वेरी शॉक्ड कि मैंने इसको मील रेडी करके दे दिया। मामा अंदर नैप ले रही थी एंड मैंने इसको बाहर ही अपने पास सोफ़े पे बिठा लिया। सो मैंने इसके लिए रेडी की थी चीनी वाली रोटी और मैंने इसको कहा आप खाओ। मैंने ना बिल्कुल मिनी पीसेस में कट कर दी, साथ में फ़ोक दे दिया, तो ये ऐसे खुश होके खा लेता है। सो मैं अपना मील बनाने लग पड़ी और मैंने नोटिस ही नहीं किया। तो जब मैं आकर बैठी हूँ तब इसने खाना शुरू किया। तकरीबन मैं 5 टू 10, यू कैन से 10 टू 15 मिनट्स के बाद आकर बैठी हूँ और अपना मील रेडी करके इसके साथ खाने लगी, तो तब इसने खाना स्टार्ट किया। इसने एक भी बाइट नहीं ली हुई थी। सो दैट वाज़ रियली वेरी शॉकिंग फॉर मी, और जब मैं आकर बैठी तो इतना खुश हुआ। सो वो साथ ही कहता है खाना आ गया। सो मैंने इसको कहा खाना तो मैंने जिस तरह भी इससे बात की कि मैंने तो दे दिया था, खाया नहीं अभी तक। फिर वो मुझे बहुत ही क्यूट सा मोमेंट लगा। मैंने मम्मा को भी बताया, मैं बहुत ही खुश हुई वो चीज़ देखकर। बट अब मैं ट्राई करती हूँ कि इसको साथ कहती रहूँ खाओ खाओ खाओ, कि ये वेट ना करे। इसका ठंडा हो गया था बिल्कुल, और वो इतने पीसीस छोटे मैंने कट किए थे कि वो हीट करना मुश्किल हो जाते हैं, और वो चीनी वाली रोटी आप जब हीट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा क्रंची हो जाती है एंड छोटे बच्चे के लिए खाना इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग। तो फिर मैंने हीट नहीं की थी, थोड़ी हल्की सी बिल्कुल हल्की सी गर्म थी। एनीवे सो यहाँ पे मामा पराठास बेल रही हैं एंड बड़े-बड़े पेड़े हैं, साथ-साथ मेरी थोड़ी-सी बेइज़्ज़ती भी हो रही है, लेकिन कोई मसला नहीं, अब मुझे ना समझ आ गई कि कैसे पतले पराठे बनाने हैं। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट डेज़ में देखेंगे मैं ना बहुत अच्छे पराठास बना रही हूँ, और मामा को भी काफ़ी अच्छे लग रहे होते हैं और मामा तारीफ़ भी कर रही होती हैं। लेयर्स अभी मैं ना इतनी नहीं डालती, मुझे लगता है कि बस ना बहुत हैं इतनी, बहुत लेयर्स वाले पराठास खा ली हैं, और मुझे लगता है अब इतना कोई डिफ़रेंस नहीं है लेयर्स वाले पराठे। एक टाइम पे इतना शौक हुआ करता था कि लेयर्स वाले ही पराठास हों, सिंपल पराठा आय हाय! सिंपल पराठा ये क्या? सो अब तो 3-4 लेयर्स बस मैं ऐड करती हूँ एंड वो भी अच्छा लगता है खाने में। साथ में आप पिकल ले लें, साथ में टी ले लें, मज़ेदार किस्म की कार्डमम टी के साथ, तो आप बल ना भी डालें ना बिल्कुल आई फ़ील, तो बहुत ही अच्छा लगता है पराठा। साथ में जो मामा लाई हुई हैं अब रिसेंटली अचार, ओह माय गॉड! दैट टेस्ट रियली 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 वेल। सो मैं तो ना चाय अब मोस्टली तो ज़्यादा मैंने कह दिया, बहुत कम ऐसे होता है कि मैं चाय नहीं बना रही होती, वरना यू गाइज़ नो कि मैंने विंटर जब स्टार्ट हुई है इतनी चाय पी है कि मैं आपको बता नहीं सकती, और मेरी स्किन भी इतनी ज़्यादा ख़राब हुई हुई थी ना लास्ट डेज़ में कि मामा वाज़ लाइक कि कुछ लगाओ, इतनी ड्राई हुई हुई है लिप्स के करीब से। एनीवे सो
यहाँ पे मैं अपने लिए बना रही हूँ पराठाज़ आलू वाले एंड मामा के लिए सिंपल वाले जो मैंने बेले थे, वो मैंने छोड़ दिए एंड स्टिल मुझे देखने असर नहीं हुआ। यहाँ पे मैंने इतने बड़े-बड़े पराठाज़ पेड़ाज़ लिए हैं एंड मामा वाज़ थिंकिंग कि इसके अंदर अभी आलू भरा तो नहीं जाना? यानी आलू के बगैर हैं ये पेड़े इतने बड़े-बड़े कि आलू अंदर हैं तब इतने बड़े-बड़े पेड़ाज़ हैं। सो आई वाज़ लाइक मामा आलू इसके अंदर ही है, मिक्सचर सारा अंदर ही है। डोंट वरी मैं इसको ना मैनेज करती हूँ। मामा कहती हैं ये बेला कैसे जाएगा? ये पकेगा कैसे? तवे के ऊपर पूरा कैसे आएगा? सो आई वाज़ लाइक आप अपना कुक करके चली जाएँ, आप खाएँ आराम से, मैं अपना बना कर आ जाऊँगी। सो मैंने अपने पराठास बेलने तो शुरू कर दिए थे लेकिन मुझे अंदर से एहसास हो गया था कि ये बहुत बड़े-बड़े पेड़ाज़ हैं एंड ये बेलने में भी मुश्किल होंगे, बनाने में भी मुश्किल होंगे और खाने में भी मुश्किल होंगे। एनीवे यहाँ पे हमारा मील रेडी हो गया था एंड बहुत ही मज़े का मील था, बहुत ही ज़्यादा एन्जॉय किया हमने एंड देख लें यहाँ पे भी मेरे पास चाय मौजूद नहीं है क्योंकि या ये मेरी चाय है या मामा की नहीं है, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर एग्ज़ैक्टली। बहरहाल बहुत ही मज़े का मील था और ये अचार जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, बहुत ही मज़े का ये अचार है एंड सो ये ना वो वाला अचार था जिसके अंदर गुठली भी होती है और आम की भी, लसूड़े की भी एंड यहाँ पे तो हमारे पास लसूड़ा अवेलेबल नहीं था, यहाँ पे लेमन था एंड ये पता नहीं क्यों कहने में बहुत अजीब लग रहा है। एनीवे सो हम तो वो क्रश्ड पिकल खाने वाले लोग हैं एंड ये हमने खाया, बहुत एन्जॉय किया। एनीवेज़ दिस वाज़ टुडेज़ व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वन। लव